नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को करनाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने सैनी को पद की शपथ दिलवाई। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने इस बात के ऊपर मुहर भी लगाई है कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बहुत बड़े बहुमत के साथ पर परचम लहराएगी। पिछले 9 साल में विकास हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सबको मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। तो वहीं फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। इस घटना को लेकर अब भाजपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उस घटना के बारे में बताया। कंगना रनौत ने बताया कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ने मुझे थप्पड़ मारा और गालियां भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में बढ़ रहे
आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर बेहद चिंतित हूं। मामले में महिला कांस्टेबल का बयान भी सामने आया, जिसमें महिला कांस्टेबल ने कहा कि किसान आंदोलन में कंगना रनौत ने उस समय धरने पर बैठने वाली महिलाओं को यह कहा था कि 100-100 रुपए के लिए महिलाएं धरने पर बैठती हैं। तब उस धरने में मेरी मां भी बैठी हुई थी। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। प्यार करना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो ये बैठेगी ना अभी। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कमांडेंट साहब ने बुलाया एयरपोर्ट ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ एयरपोर्ट जा रहा पड़ताल करने वास्ते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕੇ तो मैंने बुलाया कमांडेंट साहब ने, मैं जाके बिल्कुल अभी मुझे नहीं अभी इसका कुछ है सर? ऐसी कोई बात नहीं है सर। कोई कंप्लेंट आई है CS? नहीं अभी मुझे बुलाया कमांडेंट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान कथित तौर पर CISF कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने की घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आपको बता दें कि पूर्व CM ने कहा कि इस पूरी घटना की जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटना को अगर सुरक्षा में लगे हुए व्यक्ति ही अंजाम देते हैं तो यह कतई सही नहीं है। जो भी हुआ वो गलत हो। सुनिए। जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी दोषी है, अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कार्रवाई होगी। परंतु सुरक्षा के अंदर जो लगा हुआ व्यक्ति है, अगर इस प्रकार की घटना को वो अंजाम देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। किसानों लोगों से जुड़े होने की बात कह रहे हैं और जो किसान नेता है उनका कहना है कि ये जो भी हुआ ठीक हुआ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए उसके ऊपर में कुछ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, परंतु इस प्रकार की जो बातें हैं और नहीं करनी होनी चाहिए। तो वहीं कंगना रनौत को CISF कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने की घटना पर हरियाणा के पूर्व CM और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल ने भी बयान देते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों का काम सुरक्षा करना होता है। इन्हें अपना काम करना चाहिए था। जन भावनाओं के विषय से उनका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सुनिए। अपने आप में बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है सिक्योरिटी करना। उनके काम में दूसरी बात कोई भी होती नहीं है। ये तो ऐसी कहावत होगी कि अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत कैसे बचेगा। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज का अपना काम होता है, उनको अपना काम करना चाहिए। जन भावनाओं के विषय के साथ उनको किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बाकी बात जिसने करनी है, एक लोकतांत्रिक तरीके से सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो उनको किसी को जिनको रखना होता रखें, उनको सिक्योरिटी के नाते से। तो वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट को देखते हुए उन्होंने जांच की मांग की है, JPC जांच की मांग की है। आपको बता दें कि निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को पता था कि एग्जिट पोल्स गलत हैं और उन्हें बहुमत नहीं मिलने वाला। इसके बाद भी उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक खरीदने के लिए कहा। नतीजा यह हुआ कि 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और कुछ चुनिंदा लोगों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसलिए हम
नरेंद्र मोदी और अमित शाह और एग्जिट पोल करने वालों और विदेशी निवेशकों के खिलाफ जांच की मांग करते हैं, जेपीसी जांच की मांग करते हैं। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। यह क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक रहेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है, जहां चुनाव खत्म होते ही पुनर्विकास कार्यों को लेकर सीएम भगवंत मान एक्शन मोड में आ चुके हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा जीते गए तीनों लोकसभा क्षेत्रों की नवनियुक्त सांसदों को बधाई देते हुए जनसेवा और विकास योजना चलाने के लिए आमंत्रित किया गया और विधायकों और सभापति को उचित भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर बड़ अमावस्या के उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जहां पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए हवन करवाए गए, दान पुण्य भी किया गया। तो वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए गए। आज अमावस है तो काफी संख्या में लोग, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि आज अमावस भी है, शनि जयंती भी आज, और बड़मोस भी कहते हैं। तो बड़मोस का, शनि जयंती का अमावस के दिन बड़ा भारी महत्व होता है। लोग अपने अपने पितरों से पिंडदान तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, संकल्प करते हैं। तो पिंडदान का, दान पुण्य का, तर्पण का, संकल्प का बड़ा भारी महत्व है। जिसकी जो श्रद्धा भाव अपने पितरों में दान पुण्य संकल्प करते हैं। लोग फल ले आते हैं, दूध भी ले आते हैं, वो भी दान करते हैं। ब्राह्मणों को भी दान कर जाते हैं, गरीब लोगों को भी लोग दान करते हैं। लोगों ने कई जगह लंगर भंडारे भी लगाए हुए हैं कि अपने पितरों की शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए पिंडदान का, स्नान का बड़ा भारी महत्व है। ये कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, महाभारत काल से चला आ रहा है। यहाँ पर स्नान करने से हजार गुना अमावस्या के दिन जो भी यहाँ तीर्थ यात्री स्नान करने आते हैं, मेरा मानना है और शास्त्रों का भी कहना है कि 1000 गुना पुण्य मिलता है। और जब ग्रहण काल में कोई भी स्नान करता है यहाँ पे, तो यहाँ होते करोड़ गुना पुण्य, अश्वमेध यज्ञ बराबर पुण्य मिलता है। हम करनाल से आए हुए हैं। हाँ, अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और पिंडदान करते हैं। और ऐसा मानना है कि श्रद्धालुओं का कि यहाँ पे जो पिंडदान किया जाता है उससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। और मुझे तो पूरा विश्वास है जो हम कर्म करते हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आके, क्योंकि ये यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी ने ये सरोवर बनाया था, इसीलिए यहाँ पे जो भी पिंडदान करता है उसे भी उनके पितरों की तृप्ति होती है। गोहाना से, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गोहाना से हर महीने अमावस्या पर आता हूँ
और पितरों को शांति के लिए स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए आते हैं। हमारे देवी देवताओं को शांति मिले और हम यहाँ पूजा पाठ कराते हैं और हमें बड़ी शांति मिलती है। बड़ी बड़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं और हम भी यहाँ आने पर बड़े कई सालों से आ रहे हैं। हर महीने अमावस्या पर भगवान करे हमें शुद्ध बुद्धि दे और अच्छी तरह हम आने से। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सिकंदरपुर ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड में पुलिस पहले से ही 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। बदमाश पवन कुमार को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मृतक अर्जुन से उसका और उसके अन्य साथियों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी रंजिश रखते हुए पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि हत्या की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक डंडा भी पुलिस ने बरामद किया है। वर्ष 2022 की एक घटनाक्रम है जिसमें गांव दमदमा सदर सोना पुलिस स्टेशन के अंदर एक जो गांव आता है दमदमा, वहां की एक वारदात है। इसमें 5 व्यक्तियों ने मिलकर वहीं के गांव के एक लड़का जिसका नाम अर्जुन निवासी दमदमा, उम्र 27 साल थी, आपसी रंजिश रखते हुए उसका लड़ाई झगड़ा करते हुए काफी चोट मार दी थी, जिसके चलते उन चोटों के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बेसिकली उसकी हत्या कर दी गई थी उस दौरान। 10 नवंबर 2022 की यह घटनाक्रम है। इस संबंध में जब वहां पर सदर पुलिस स्टेशन सोना को सूचना प्राप्त हुई तो उसमें उन्होंने जो छानबीन करी और उसके तहत अभियोग दर्ज करा गया और ये संबंधित फिर केस फाइल हमारी जो क्राइम ब्रांच है सिकंदरपुर एएनसी यूनिट है हमारी, उनके इंचार्ज है यासीन साहब, उनके पास ये मार्क हुई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को काबू करा जा चुका है, अरेस्ट करा जा चुका है और एक अन्य आरोपी पवन जो भी दमदमा का ही निवासी था, वो काफी 2 साल से एब्सकॉन्डेड था। उसके ऊपर 5,000 रुपए का पुलिस ने नाम भी रखा हुआ था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अंबाला अनाज मंडी में व्यापारियों के आपसी तालमेल ना होने के चलते मंडी में आने वाली समस्याओं का हल भी बहुत देरी से होता था और इन सब चीजों को देखते हुए अंबाला शहर अनाज मंडी के किसान भवन में व्यापारियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि दोनों एसोसिएशन को भंग करते हुए अब एक ही एसोसिएशन बनाई जाएगी, जिसका प्रधान चुनावी प्रक्रिया से निर्वाचित होगा। व्यापारियों द्वारा एक 6 मेंबर एडहॉक कमेटी बनाई गई जो चुनाव संपन्न करवाएगी। अगले सोमवार को प्रधान पद के लिए चुनाव करवाया जाएगा। नई अनाज मंडी में पिछले कुछ सालों से बिखराव हो रहा था, 2 एसोसिएशन बनी हुई थी। तालमेल ना होने के कारण अधिकारी और कर्मचारियों से सारी मंडी दुखी थी, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। उस कारण से पंडित रोशन लाल शर्मा ने एक विचार दिया कि सारी मंडी को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई जाए। आज की मीटिंग किसान भवन में रखी गई, जिसमें लगभग 100 आड़तियों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से तय किया गया कि इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो नाम देना चाहता है वो वीरवार तक अपने नाम दे सकता है। 6 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जो इलेक्शन को करवाएगी। चौधरी गुलजार सिंह की दुकान पर अपना अपना नाम देने के लिए जा सकते हैं। जिनको नाम वापस लेना होगा वह शनिवार तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। सोमवार को 11 बजे ये 6 मेंबर इलेक्शन कराएंगे, बिना किसी हिच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दबाव के। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 1,97,65,470 रुपए की ड्रग मनी पुलिस को बरामद हुई है और नशा तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीएसएफ और पुलिस द्वारा की जा रही इस पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। डिप्टी एसपी साहब ने सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो 1800 बजे ऑपरेशन हुआ था ज्वाइंट, और पुलिस ने हमारा बहुत सहयोग दिया
और आखिर तक रात के 2300 बजे तक जो भी कार्रवाई थी उसमें सारी मदद करी। और पुलिस को जब भी हम बॉर्डर की बेल्ट में जो भी ऑपरेशन करते हैं, जब भी इनको फ़ोन द्वारा या टेलीफोन द्वारा या वायरलेस द्वारा बुलाते हैं तो ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं और इस काम में भी इन्होंने काफ़ी मदद की है। बस ये डिप्टी एसपी साहब ने सारा बता दिया। ये ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन थी, उसके आधार पे ऑपरेशन किया गया ज्वाइंट, तो उसमें ये अचीवमेंट हुआ है, ये सबके सामने। ठीक है, जो कि 1 करोड़ आप बता दिया, 97,14,000 और 500 कुछ रुपए। इतनी बड़ी कामयाबी समझते हो बीएसएफ पुलिस के साथ? तो ये मैंने बताया कि पुलिस हमारा हर जगह सहयोग करती है और जब भी हमारे बॉर्डर बेल्ट में ज्वाइंट नाके भी लग रहे हैं दोनों के रात के अंदर, आप लोगों ने देखे भी हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है, उसका ये जो अच्छा नतीजा है। अगली खबर पठानकोट से है, जहां ढांगू रोड पर उस समय दहशत का माहौल बन गया जब बीती रात कुछ लोगों की ओर से एक शख्स पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके चलते पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि ऑटो में सवारियां बिठाने को लेकर पहले झगड़ा हुआ था, जो बाद में इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमलावरों ने तेज धार हथियार से ऑटो चालक पर हमला कर दिया। यही डैडी फोन करते ना डैडी नूं ते ताया नाल गल कीती सी। डैडी ने सानू भी घर कई बारी दस्सिया सी डैडी ने, ते बार करदे ही गल्लां फोन फान च कि आ तैनूं बाहर वड्ढ देना, ये वो कारण की सीगा? कारण कोई ऑटो तो झगड़ा होया माड़ा जिहा, ओही जेहड़ी गाह गोग ते गलबात होई सवारियां सूरियां तो थोड़ी बाती गल होई है ते इन्हां दे दातन लैके पै गए सारे जने 7-8 जने ही। इन्हां को कार ही सी पुलिस ने कार भी बरामद की। कार भी चोरी की जाती ते 7-8 जने ले गए दातन लैके वड्डे है भी कल्ला जाना ही डैडी मेरा 7 जने ले गए। अभी खुद अपना बचाया को अभी मौके पे छड़ान जो गए ना दातन लैके वड्डे लगे थे मारना, आपू नहीं अगे गए, मैं मेरा ताया पिछे खलो गए बस चले रही अगे, और सानू अपनी जान की कि नशे किते ही। अगली खबर लुधियाना से है, जहां गोपाल नगर चौक पर आम जनता बिजली और पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन की। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जनरेटर नहीं ऑन होने चाहिए, फिर उन्हें पता लगे कि ऐसे गर्मी में कितना मरते हुए। बाजी दिन भर तो रह लेते हैं जैसे तैसे, पर रात होती की एक बार हाल साथ अभी वोट रहने। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।